दांत आप इम्प्लांट सभी लोग करवाना स्वस्थ है या होंगे, नहीं, अच्छे होंगे। ये अगर आपको आपका एक दांत या एक से ज्यादा दांत मिसिंग है, किसी भी कारण अगर आपने अपने एक दांत को निकलवा दिया है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपने उस दांत को निकलवा दिया है, या फिर आपका एक्सीडेंटली वो दांत टूट गया था, इस वजह से आपने उस दांत को निकलवाया है, किसी भी कारण अगर आपने अपने दांत का एक्सट्रैक्शन करवाया है, उस जगह अब आपकी जगह जहां पर दांत निकलवाया है वो खाली जगह है, आप चाहते हैं उस जगह एक नया दांत लग जाए, उसके लिए एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है डेंटल इम्प्लांट। तो डेंटल इम्प्लांट से आपके जहां पर आपने जो दांत को एक्सट्रैक्ट करवा लिया है, जो खाली जगह है, उस जगह पर आप एक नकली दांत लगवा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट के बारे में डिटेल में हमने पहले वीडियोस में आपके साथ समझा था। आज इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट और बाकी कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन कुछ कंडीशंस पर ही पॉसिबल होता है। हर ट्रीटमेंट ऑप्शन की एक कंडीशन मेरी होती है आपको कि सलाह वो है ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके कि केस में पॉसिबल ये हो पाएगा इम्प्लांट आप या नहीं हो निकलवा पाएगा। दीजिए। हर ट्रीटमेंट ऑप्शन हर पेशेंट्स के केस में जरूरी नहीं है कि मेरे पॉसिबल हो साथ पाए। क्या हुआ, वैसे ही अगर आप डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम मैं डेंटल इम्प्लांट के लिए 70 साल चाहे के ऊपर हूँ डेंटल इम्प्लांट और करवाएं, मैंने तो इम्प्लांट जरूरी नहीं करवाने है की कि कोशिश आपके केस करी में भी इम्प्लांट तो पॉसिबल हो पाए। मेरे डेंटल इम्प्लांट भी कई बाद में कंडीशंस पर दांत डिपेंड बिल्कुल करता है खराब हो कि गया। किस कंडीशन में आपके केस में डेंटल इम्प्लांट हो पाएगा या फिर डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो सारी कंडीशंस जिनमें आप डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए, डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो सारी कंडीशंस आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे कि किन किन कंडीशंस में कब कब आपको डेंटल इम्प्लांट नहीं करवाना चाहिए, डेंटल इम्प्लांट आपको अवॉइड करना चाहिए। कभी ना डेंटल करवाए। इम्प्लांट हमारे जो बोन होती है, जो हमारी हड्डी होती है, वहां पर एक स्क्रू डाल के उसके ऊपर एक दांत को ये फिक्स किया देखिए जाता है। मेरे दांत तो का कुछ कैसा कंडीशंस हाल ऐसी है। होती हैं जिसमें आप डेंटल इम्प्लांट को नहीं करवा इम्प्लांट पाते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी कंडीशंस को अच्छे से समझ पाए कि कब कब किन किन कंडीशंस में आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, कभी ना अभी करवाए। तक आपने हमारे चैनल को अगर आपकी सब्सक्राइब नहीं उम्र किया है, तो आप हमारे चैनल को 70 सब्सक्राइब से कर ऊपर लीजिए है और साथ ही तो साथ आप कभी बेल भी ये आइकन को रिस्क जरूर ना क्लिक ले। करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी ये तक सिर्फ पहुंचते रहे। आपसे 1 लाख 2 मैं लाख 3 डॉक्टर लाख ले शुभी लेंगे। गोबरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, सारी कंडीशन समझाने की कोशिश करूंगी कि किन किन कंडीशंस में कब कब ऐसी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब आपको डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपके इससे रिलेटेड जो भी मन में डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि डेंटल इम्प्लांट कैसे किया जाता है, क्या होता है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट में जो आपके जिस जगह पर आपका दांत प्रेजेंट नहीं है, जिस जगह पर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है, उस जगह पर उस बोन में एक स्क्रू जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे डाला जाता है आपकी बोन के अंदर, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। और डेंटल इम्प्लांट को आपकी बोन के अंदर डालने के 3 महीने तक ऐसे ही छोड़ा जाता है ताकि जो डेंटल इम्प्लांट आपकी बोन में इंसर्ट किया गया है वो अच्छे से आपकी बोन में फ्यूज हो जाए। 3 महीने के बाद जब डेंटल इम्प्लांट आपके बोन अच्छे से फ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर आपका एक प्रोस्थेसिस यानी कि जो आपका नकली दांत है उसको लगा दिया जाता है, जो क्राउन है वो लगा दिया जाता है। तो 3 महीने तक आपके डेंटल इम्प्लांट को आपकी बोन में फ्यूज करने के लिए छोड़ा जाता है और 3 महीने के बाद इसको लगा दिया जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर आपका दांत मिसिंग है उसके लिए। इसमें जो आसपास के जो दांत है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको ट्रिम नहीं करना पड़ता है, उनका सपोर्ट नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्टली आपकी बोन में डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट किया जाता है और जिस जगह पर आपका दांत नहीं था सिर्फ उस जगह पर बोन के अंदर इस डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट करके उसके सपोर्ट से एक दांत को लगा दिया जाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ केसेस में ऐसी कंडीशन हो जाती है जब पेशेंट्स को एडवाइस नहीं किया जाता है कि आप डेंटल इम्प्लांट करवाएं। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जब आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना रहता है। वो सारी कंडीशंस अब हम समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन जिसमें आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए वो होती है अगर आपकी बोन की थिकनेस सही नहीं है। डेंटल इम्प्लांट सबसे मेनली डिपेंड करता है आपकी बोन पर।
अगर आपकी बोन की कंडीशन अच्छी है, आपकी बोन की थिकनेस अच्छी है, हाइट अच्छी है, बोन की कंडीशन अगर अच्छी है, तभी आपका डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल हो पाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपकी बोन की कंडीशन अच्छी नहीं है, बोन की थिकनेस कम हो गई है, काफी लंबे समय तक आपने 70 की आज उम्र के एक्सट्रैक्शन बाद करवाया तो है, बिल्कुल नहीं लेकिन करवाया। एक्सट्रैक्शन करवाने के कई साल तक आपने वहां पर कोई दांत नहीं लगवाया है, काफी लंबे समय तक आपने वो गैप ऐसे ही छोड़ा है, जी। उसकी वजह से भी वहां की जो बोन की थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ ओल्ड एज के कारण जैसे जैसे बढ़ती है, ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये कंडीशन होती है, उनकी जो बोन की थिकनेस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, बोन की थिकनेस धीरे धीरे कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, उनके दांत प्रेजेंट नहीं है, एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है। धीरे धीरे जब उन्होंने लंबे समय तक कोई दांत नहीं लगवाया है तो धीरे धीरे जो बोन की हाइट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बोन की कंडीशन अच्छी नहीं है, बोन की थिकनेस अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डेंटल इम्प्लांट बोन में नहीं जाएगा, फ्यूज नहीं हो पाएगा, इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। आप ऐसी कंडीशन में डेंटल इम्प्लांट नहीं करवा सकते। देन कुछ हेल्थ कंडीशंस में भी आपको डेंटल इम्प्लांट अवॉइड करना रहता है, जैसे कि हेल्थ कंडीशंस जैसे अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की प्रॉब्लम, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहती है, तो ऐसे केस में आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। जब डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो थोड़ा लेट होती है, और डेंटल इम्प्लांट के प्रोसेस में बोन हीलिंग थोड़ी देर से होती है। और अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती है, अनकंट्रोल रहती है, तो ऐसे में हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, और जो बोन में डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट किया था तो डेंटल इम्प्लांट भी आपकी बोन से अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉपर्ली हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में भी आपको जो डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कंडीशन होती है जिसमें डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है। ये एक बोन कंडीशन होती है जिसमें बोन फॉर्मेशन प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बोन, अगर आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। आपको डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने की सलाह नहीं दी जाती है। देन अगर इम्यूनिटी की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में भी जो हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, और इम्प्लांट भी आपके बोन से अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, वो होती है अगर आपके जो मसूड़े हैं या फिर आपकी जो बोन है वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पाइरिया की कंडीशन आपको अगर हो रही है जिसमें आपके मसूड़े गल चुके हैं, हड्डी प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं है, हड्डी नीचे जा चुकी है, मसूड़ों में इन्फेक्शन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना रहता है। इसके लिए आप पहले अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, ताकि जो पायरिया की कंडीशन है, आपकी जो मसूड़े गल गए हैं, हड्डी गल गई है, तो इस वजह से आप पहले पायरिया का अच्छे से ट्रीटमेंट लें। पायरिया का ट्रीटमेंट लेने के बाद आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें कि प्रॉपरली पायरिया के ट्रीटमेंट के बाद क्या डेंटल इम्प्लांट पॉसिबल हो पाएगा, बोन की थिकनेस कैसी है, हीलिंग कैसी हो रही है, उसके बाद ही आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं। वरना अगर आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, पायरिया की दिक्कत आपको हो रही है, पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन है जहाँ पर आपकी बोन में इन्फेक्शन आ रहा है, मसूड़ों में इन्फेक्शन आ रहा है, तब ऐसे केसेस में आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। आप ऐसे केस में डेंटल इम्प्लांट नहीं करवाना चाहिए आप, क्योंकि अगर आप ऐसे केस में डेंटल इम्प्लांट के लिए जाते भी हैं, अगर आप अपने बोन में डेंटल इम्प्लांट को इंसर्ट करवाते हैं तो फ्यूज अच्छे से डेंटल इम्प्लांट आपकी बोन से नहीं हो पाता है, हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, फ्यूज नहीं हो पाएगा, और आगे चल के इम्प्लांट की भी मोबिलिटी के चांसेस रहते हैं, इम्प्लांट में भी आपको मोबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके मसूड़ों में या फिर आपके बोन में इन्फेक्शन है, आपको दिक्कत हो रही है मसूड़ों में या बोन में, तो वैसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना है। इसके अलावा एज फैक्टर भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं या नहीं। अगर आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं अपनी, अगर आपको 13 से 19 साल की उम्र में है, तब जब ऐसी उम्र में आपकी बोन फॉर्मेशन अभी हो रही होती है, बोन फॉर्मेशन की एज है, तो ऐसी कंडीशन में आपको
उस टाइम के लिए डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना रहता है। उस समय के लिए कुछ साल बाद आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं। जब आपकी बोन अच्छे से फॉर्म हो जाए तब आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब आप इस एज में है, 13 से 19 साल की एज में है, जब आपकी बोन फॉर्मेशन हो रही है, उस समय के लिए आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। देन इसके अलावा अगर आपको पैनिक कंडीशन बहुत जल्दी हो जाती है, आप किसी चीज को लेकर बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर को लेकर अगर आप पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है उसमें आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना है। क्योंकि इम्प्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि लंबे टाइम तक चलता है। कुछ टाइम के लिए आपका पहले बोन में इम्प्लांट को इंसर्ट किया जाता है, 3 महीने तक बोन में इम्प्लांट फ्यूज होता है। उसके बाद उसके ऊपर प्रोस्थेसिस यानी कि आपका नकली दांत को लगाया जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट भी एक लंबा ट्रीटमेंट है, लंबा प्रोसीजर है। इस समय अगर आप ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, ज्यादा आप पैनिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में भी कुछ टाइम के लिए आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट के लिए आपको काम रहना जरूरी है, पेशेंस से रहना जरूरी है, क्योंकि एक ये लंबा प्रोसीजर है। तो अगर आपको पैनिक कंडीशन बहुत जल्दी हो जाती है तो उस समय के लिए आपको डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन जरूर है, लेकिन इसके लिए भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी रहती है। इसकी भी आपको केयर करनी रहती है, क्लीनिंग प्रॉपर्ली अच्छे से करनी रहती है ताकि कोई इन्फेक्शन वहां पर ना डेवलप हो, और प्रॉपर्ली अच्छे से स्टाफ की भी केयर करनी रहती है। तो इन कंडीशंस में अगर आपको बताई गई ये कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस में आप अपने डेंटल इम्प्लांट के लिए बिल्कुल ना जाएं। उस समय के लिए आप डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करें। तो उम्मीद है आपके मन में जितने भी डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें जैसा कि मैडम ने आपको बताया बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी उम्र 70 से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल इम्प्लांट के लिए ट्राई न करें। एक तो ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, 3-3 महीने एक एक दांत के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए, मैंने इम्प्लांट के लिए कोशिश करी, 70 से ज़्यादा उम्र है मेरी, और डॉक्टर सुभी ने बताया अनुसार वाकई इसमें बहुत टाइम लगता है। और मेरे 3-4-5 दांत इनने जो निकाले, तो निकालते वक्त ही मेरी हड्डी में बड़ी प्रॉब्लम हो गई, टूट गई हड्डी ऊपर की, और उससे अब आगे स्क्रू लगाना भी संभव नहीं हो रहा है, और जो जगह है लगा सकते हैं उसमें मुझे बहुत दर्द है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आप भी अगर 70 से ज़्यादा की उम्र हो गई है तो आप डेंचर बनवा लें। एक डॉक्टर अग्रवाल है, उनने भी मुझे यही सलाह दी थी कि आप डेंचर लगवा लें और अपनी हड्डी में स्क्रू वगैरह के लिए न कोशिश करें, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डेंटल इम्प्लांट इज़ नॉट एडवाइजेबल इन माय ओपिनियन आफ्टर द एज ऑफ 70। तो प्लीज़ टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, और 70 से ज़्यादा उम्र वालों को, और 70 ही क्यों, 65 के 60-65 से ऊपर जो सीनियर सिटीज़न है उन लोगों को यह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बची हुई 10-15 साल की उम्र
कष्ट में जाएगी अगर हुआ तो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।